जमींदारी कैसे फैला था यहाँ। दो जमींदारों के नाम से जाना जाता था, एक राज मोहम्मद मियाँ और दूसरा वसीम मियाँ। इतवार के दिन भी कोर्ट खोला के जो है फैसला लिया गया, इसलिए कि सारा पंचायत इन्हीं लोग के हाथ में रहता था। मुकेश अंबानी है, अडानी है, हिंदू और मुसलमान जी पूर्वजों से यहाँ न तो हिंदू न ही मुसलमान, इसके पीछे भी मुसलमान है जी जी इनके आगे भी मुसलमान है जी जी। इनके बगल में भी मुसलमान है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बुजुर्ग का ऐतिहासिक ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग फिर से उसी गांव में निकल चुके हैं ब्लॉगिंग के लिए। दोस्तों आज हमारे साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं होगा उस गांव में, चलिए बने रहे ब्लॉग में, सब आपको पता चलता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं फाइनली हमें एक दादाजी मिले हैं, चलिए इनसे पूछते हैं, देखते हैं अगर कुछ बताते हैं तो दादाजी हम लोग है ना मतलब आपकी ज़िंदगी की कुछ बात जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ गलत घटा हो वो चीज़ आप बता सकते हैं। मतलब गलत जैसे कि कुछ भी आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ हो ना पहले, मतलब ज़िंदगी में जैसे आपके साथ, जैसे मेरा 20 साल उम्र है ना, तो छोटा बड़ा हादसा होता रहता है, लेकिन कभी ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, वो चीज़ आप कभी एक बड़ा अपनी ज़िंदगी बड़ा कुछ हादसा बताइए। हाँ, हादसा तो यही हुआ था जी जी कि जो लॉकडाउन ज़्यादा हुआ था, बिल्कुल कि हम लोग मतलब कि समझिए कि कहाँ से नहा से हो गए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन आप अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए, जैसे कि आपके साथ कभी किसी ने गलत कर दिया हो या आप मतलब आपके साथ कभी किसी ने अच्छा किया, वो सब बात बताइए। नहीं, जो मतलब कि हम लोग जो हैं जी जितना इस गांव में अगल बगल भी हैं, जी जी तो हम लोग सब चैन का जिंदगी काटते हैं। बिल्कुल सही है, चैन का तो ज़िंदगी काट रहे हैं, मगर अभी तो काट रहे हैं, मगर पहले का बताइए। पहले का तो वही जो बाप दादा से आ रहा है जी जी। वही आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप मतलब बताना चाहते थे लोगों को। हाँ, तो यही जिंदगी में देखे अपने आप को जी जी कि चलने से मजबूर हो गए, जी जी। लकवा मार दिया। लकवा मार दिया है। हाँ, जी बस यही प्रॉब्लम है। अच्छा। तो हम लोग का इधर जो है से एकदम बढ़िया से हम लोग बिल्कुल। रह रहे हैं। ऐसा कोई कहानी नहीं, कहानी बताइए ना, कहानी जानना चाहते हैं हम लोग आपसे, कोई कहानी हो आपके पास। ऐसा तो कोई कहानी नहीं है। तो दोस्तों दादा के पास तो ऐसा कोई कहानी नहीं। चलिए बगल में एक और दादा, इनसे पूछते हैं। तो दादाजी आप अपनी ज़िंदगी कुछ बताइए। इधर देखिए, अभी मौका नहीं है जी, हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं कहीं। तो दोस्तों दादाजी तो कहीं जा रहे हैं, चलिए आगे अगर कोई और मिलते हैं तो आप लोगों को बताते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं एक चाचा जी हैं जो हमें बताना चाहते हैं कि जमींदारी कैसे फैला था यहाँ पे। यहीं से लोग जमींदारी मतलब जो होते थे वो यहीं से फैले थे। चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। तो चाचा जी कैसे मतलब क्या बताना चाहते थे आप। यहाँ जो है पलामू प्रमंडल में जी जी लोहरसी ग्राम में जी जी दो जमींदारों के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। अभी भी, और ये अभी भी जाना जाता है, तो दो जमींदारों के ही नाम से जाना जाता है। जी जी एक राज मोहम्मद मियाँ और दूसरा वसीम मियाँ। जी। वसीम मियाँ के ज़माने में जो है जो जी। जब चलता था यहाँ पर जी जमींदारी, बिल्कुल। केस मुकदमा किसी बारे में हुआ था, जी जी तो इतवार के दिन भी कोर्ट खोला के जो है फैसला लिया गया। बिल्कुल, इतने बड़े जिम्मेदार थे। इतने बड़ा जिम्मेदार थे जी। और पलामू पूरे प्रमंडल में राज मोहम्मद मियाँ और वसीम मियाँ के ही नाम से जाना जाता था। जी जी यहाँ दरोगा हो, एसपी हो, जो भी माने उच्च पदाधिकारी के थे, बिल्कुल। ये दो जमींदारों के कथने अनुसार गांव में आते थे, बिल्कुल, कहने के बाद ही आते थे। इनसे मतलब ऑर्डर लेते थे पहले। हाँ, पहले जमाना में ऑर्डर लिया करते थे, जी जी। इसलिए कि सारा पंचायत इन्हीं लोग के हाथ में रहता था। बिल्कुल। सारा पंचायत इन्हीं लोग करते थे। यहाँ जी। तक कि एक का जो है गौवा का टाइटल दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, जी एक का महतो का ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जी, गया था, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा। जी आज कितनों भी दौलत कमा ले, ये टाइटल नहीं मिलेगा दोनों को। बिल्कुल सही बात है। चाहे कितनों रुपये के अंबार खरीद ले, बिल्कुल सही। लगा ले। मुकेश अंबानी है, अडानी है, जी जी। इन लोग को ना गौवा का पदों मिलेगा बिल्कुल। और ना ही गौवा का मिलेगा। बिल्कुल सही बात। इसके अलावा भी कुछ और बताना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान जी पूर्वजों से, जी चाहे वो जिम्मेदारी प्रथा हो, राजाशाही हो, बिल्कुल। चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, जी इसमें यहाँ का सारे पब्लिक जो है, जी जी हिंदू मुसलमान, जी जी एक ही यहाँ गंगा जमुना के तहजीब से ही चलते हैं। जी बिल्कुल सही बात। गंगा जमुना के तहजीब से चलते आ रहे हैं और अभी भी चलते जी जी जीवन अपन गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ न तो हिंदू न ही मुसलमान। जी यहाँ हम लोग के बगल में रविदास जी हैं, बिल्कुल सही बात है।
इसके पीछे भी मुसलमान हैं, जी जी इनके आगे भी मुसलमान हैं, जी जी इनके बगल में भी मुसलमान हैं। लेकिन देखिए हम लोग जो हैं वही गंगा जमुना की तहजीब की तरह। तो दोस्तों चाचा जी बस यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, मगर यहाँ पे एकता बहुत ज़्यादा है, जो हाँ। भेदभाव नहीं करते हैं लोग, यहाँ पे एकता से रहते हैं ज़्यादातर, ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो थे 2 जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे वो, जो जिनको अंग्रेजों ने मतलब वो दिया था, टाइटल दिया था कि ये मतलब महतो और गौवा। जी समझ सकते हैं मतलब चाचा जी के बात। और पूछते हैं, देखते हैं कुछ इसके अलावा भी कुछ और बता सकते हैं जी। और इतिहास में जो है ऐसे कि अब पूर्वजों के तो कितना इतिहास कोड पाएंगे हम बिल्कुल लोग, सही बात है। नए जमाने का इतिहास तो नहीं कोड पाएंगे, लेकिन आपसे हम एक बात पूछते हैं, जैसे कि आपकी जिंदगी में कभी भी किसी ने आपके साथ गलत किया हो या आपने किसी के साथ अच्छा किया हो, वो बात कभी? हम तो बहुतों को अच्छा किया है। अब बहुत अच्छा करते, मगर कभी ज्यादा अच्छा मतलब बड़ा कुछ हो जाता है, वो ऐसा कुछ बताइए। देखिए बड़ा जीवन में एक तिनका का भी होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक तिनका जो है अगर जिंदगी को संभाल ले जी जी तो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ जो तिनका को वैसे हम चलाते हैं गाड़ी, जी जी ठीक ना। बिल्कुल हमने इसी टाइप की लुंगी में कितनों को जान बचाया है, ना अपनी परवाह किया। बिल्कुल सही बात है, मगर उसमें एक कोई ऐसा कहानी बता दीजिए जो आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाया हो उसमें। बड़ी भूमिका निभाया हो। जी जी देखिए यहाँ तो उस तरह का अवसरवादी नहीं मिला है, इसलिए कि दोनों का संगम साथ चला है। जी जी नहीं जी, तो चाचा जी यही बोलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिंपल जिंदगी थोड़ा सा कटा है। हाँ तो चलिए देखते हैं, अगर कोई और आगे दादाजी मिलते हैं तो हाँ पुराने पूछते हैं, तो बने रहे ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं फाइनली हमें एक और दादा मिले हैं, चलिए इनसे देखते हैं, कुछ पूछते हैं, अगर बताते हैं। तो दादाजी हम लोग है ना आपके पहले ज़माने कुछ आपके ज़िंदगी की कुछ बात जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा बुरा घटा हो या आपने किसी के साथ अच्छा किया हो, वो एक बात बताइएगा आप। हम ना किसी से बुरा किए हैं जी जी और ना किसी से कोई दिक्कत हो। जी जी, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी कोई ऐसा कहानी हो जो आप लोगों को बताना चाहते थे नहीं बता पाए, वो मेरे जरिए से बता सकते हैं। नहीं नहीं ये सब ऐसा कोई बात नहीं है। जी कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं आप कोई ऐसा कहानी मतलब नहीं बताना चाहते हैं? नहीं ऐसा हो भी नहीं किया है तो हम कैसे बताएंगे। आपका काफ़ी उम्र है, जैसे 20 साल मेरा उम्र है, तो छोटा बड़ा हादसा होता है। अरे थोड़ा दिक्कत हुआ था, लड़का डेट किया था से है जी जी, बस, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों दादा के पास ऐसा तो कोई कहानी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, अगर कोई मिलते हैं तो बताते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं फाइनली हमें एक और दादाजी मिले हैं, चलिए इनसे पूछते देखते हैं अगर कुछ बताते हैं। तो दादाजी हम लोग है ना पहले ज़माने में कुछ बात जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा पहले गलत या सही हुआ हो, जैसे कि आपके साथ कभी कुछ बड़ा हादसा हो गया हो या किसी आपने कभी किसी के साथ अच्छा कर दिया, वो एक बात बता दीजिए हमें पहले ज़माने का। जी बोलिए। हमको पूछ रहे हैं? जी जी आपको ही पूछ रहे हैं। इतना कहा हम लोग पहले, मैंने 100 साल पहले कहेंगे? नहीं आप जितना मतलब हाँ उतना पुराना नहीं पूछे, आप जितना जानते उतना ही बता दीजिए। कौन चीज़ हम बता रहे हैं, कुछ तो जानिए तो रहे तो आखिर बता रहे हो क्या चीज़। आप ये बताइए आपके ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो, वो चीज़ बता दीजिए। कोई हादसा नहीं। या आपने कभी किसी के साथ अच्छा किया हो या कभी बुरा हुआ हो, या ऐसा कुछ बता दीजिए। वैसा कोई मेरे साथ नहीं। जैसे कि मेरा 20 साल उम्र है, तो छोटा मोटा हादसा होता रहता है, मगर कभी मान लीजिए छोटा छोटा, सुनिए तो सही, मेरा बात सुनिए ना, जैसे छोटा मोटा हादसा होता रहता है, मगर कभी कुछ बड़ा हो जाता है जो ज़िंदगी भर याद रह जाता है, वैसा कुछ बताइए। जी अरे मान लीजिए गांव घर में छोटा मोटा लड़ाई होता है, वो तो हम बोल ही रहे हैं। होता है तो वैसा ऐसा बात इतना याद रहता है, किससे हुआ कैसे हुआ, वो तो हम बोल ही रहे हैं आपको कि छोटा मोटा हादसा होता रहता है, लेकिन कभी कोई जानकारी नहीं। कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं सुनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं चाचा जी तो कुछ सुनाए नहीं। चलिए एक और चाचा उधर सामने है, तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, दिखाते हैं एक और है। जैसे कि दोस्तों जैसे देख सकते हैं एक और दादा हमें मिले, चलिए इनसे भी पूछते हैं, देखते हैं। तो दादा जी हमको है ना आप अपनी ज़िंदगी की कुछ बात बताइए, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ गलत हुआ हो या आपने कभी किसी के साथ अच्छा किया, कुछ ऐसा बात बताइए। ऐसा एक कहानी बता दीजिए अपनी ज़िंदगी का। एक क्या बता दें, हम लोग को अभी तो कोई होबे नहीं किया, कुछ और कैसे करें। मतलब जैसे मेरा 20 साल उम्र है, तो कभी छोटा मोटा हादसा होता रहता है, ठीक है ना, कभी लेकिन कुछ बड़ा हो जाता है, वैसा कुछ बताइए। नहीं कुछ नहीं हुआ है। जी कुछ नहीं हुआ है अभी। कुछ नहीं हुआ है। नहीं इतना जिंदगी उम्र हो गया, कुछ ना कुछ तो हो। होबे नहीं किया तो कैसे बता दें। तो दोस्तों दादाजी तो बोल रहे हैं कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई दादा मिलते हैं तो बताते हैं, बने रहे ब्लॉग में।
तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं फाइनली हमें एक और दादा मिले हैं। चलिए इनसे भी पूछते हैं, देखते हैं कुछ बताते हैं। तो दादाजी हम लोग हैं ना पहले ज़माना कुछ बात जानना चाहते हैं, जैसे कि पहले ज़माना आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, जैसे कुछ भी बुरा चीज़ हुआ वो बता सकते हैं आप जी। जैसे कि मेरा 20 साल उम्र है तो छोटा मोटा हादसा होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है ना, वो बता दीजिए कुछ ऐसा एक बड़ा हुआ हादसा। ऐसा तो कोई हमारा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी बुरा मतलब हादसा हुआ हो, मतलब बड़ा, वैसा कुछ बताइए। हमारा नहीं समझ में आ रहा है जी। नहीं समझ ऐसा कोई कहानी नहीं है आपकी ज़िंदगी की जो बताना चाहते हैं आप जी? ना। कोई कहानी नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दादा के पास ऐसा कोई कहानी नहीं जो बताना नहीं चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कोई अगर मिलते हैं तो आप लोग दिखाते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं एक और हमें दादाजी मिले हैं। चलिए इनसे पूछते देखते हैं कुछ बताते हैं। दादाजी हम लोग हैं ना पहले ज़माना कुछ बात जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा गुजरा हो, मतलब कुछ बड़ा हादसा हुआ, वो बता सकते हैं आप हमें जी। तो दोस्तों दादाजी तो कुछ बताए नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगर कुछ मिलते हैं तो बताते हैं आपको, बने रहे ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं फाइनली हमें एक और दादाजी मिले हैं। चलिए इनसे पूछते देखते हैं अगर कुछ बताते हैं। तो दादाजी हम लोग हैं ना पहले ज़माने में कुछ आपके बात जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हुआ हो, बड़ा हादसा हुआ हो, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं आप। अच्छा जी जी। अच्छा कहा बोलते हैं। हादसा मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा घटना घटा हो, जैसे कि छोटा मोटा तो घटता रहता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा कुछ घटा हो, ऐसा कुछ बताइए। बड़ा नहीं घटा है जी। कुछ नहीं घटा है। कुछ कहानी बता दीजिए अपनी ज़िंदगी का जो कभी कुछ गुजरा हो। का घटना घटा ये 66 के काल में जैसे भूखमरिया था। जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने जैसे बहुत खाने के जैसे इतना था जब मैंने जैसे कैसे भूख जो मांग के आदमी खाता पीता था। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल से जैसे घाटा उठा मिलता था, दूध मिलता था, यही खा कर कैसे हो जैसा भी पलाया है। जी जी। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दादाजी हमें एक कहानी कुछ सुनाना चाहते हैं। चलिए इनसे विस्तार में सुनते हैं, कुछ बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमें एक दादाजी मिले हैं जो 1966 का काल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। दादाजी आप क्या बताना चाहते हैं? मैंने हम बताने यही है जो मैंने जैसे हम लोग जैसे खैला बिना मरते थे। जी जी समझ गए ना? शुरू से बताइए कैसे काल पड़ा। 1966 की। जी जी चकवर के साग जी। ये सब जैसे सावा के सातू जी जी गोलनी, यह सब जैसे खा पी करके आदमी जैसे पलाया है। जी जी। हाँ, यही। तो पहले अकाल जब आया तो क्या क्या मतलब मुश्किलें मतलब आता था जिंदगी मैंने में? पौधे पर होता था, काफी गिनौर आता था, जी। बाजरा आता था, मकई आता था, जी जी सरल मछली भी आता था। जी जी। हाँ, सरल मछली आता था? हाँ सरल मछली भी आता था। जैसे खाने के लिए, फेंकने के लिए? हाँ खाने के लिए। खाने के लिए। हाँ खाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा और कुछ भी चाचा जी बताना चाहते हैं? और कहा इधर से जो भी आपके मन में आए, काफी आपका उम्र है, कुछ ना कुछ तो बता ही दीजिएगा जी। और तेने तो कुछ नहीं है, फिर ऐसे है तेने मैंने पैदा प्राप्त हुआ खाना में कमाना खाना सबके आदमी के ही है। जी जी। इधर तो जैसे मैंने जैसे कोई मैंने जैसे गरीबी है। बिल्कुल। जैसे गाँव तो हम इनकी गरीबी है। जैसे कि चाचा जी आप मतलब दादाजी आप ऐसा आपने जिंदगी कोई कहानी बताई, जैसे कि आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा मतलब हादसा मतलब घटना कुछ घटा हो, छोटा मोटा तो गुजरता ही रहता है। जैसे मेरा 20 साल उम्र है ना चाचा। हाँ तो घटना में घटा था, मैंने जैसे एक दो आदमी मर्डर से जैसे मर गया था। कैसे? वही मतलब शुरू से बताइए क्या हुआ था। तो उसको जैसे मैंने जैसे मर गया था, कोई जैसे मार दिया था आदमी। कैसे मतलब क्या हुआ था शुरू से बताइए ना। पार्टी का जमाना था। जी जी वही मतलब शुरू से विस्तार से बताइए। हाँ पार्टी जमाना था तो जैसे जी मार दिया था आदमी। बिल्कुल जी। और तो इन्हें तो जैसे और कुछ भी बताना चाहते हैं? और तो इधर तो नहीं ही कुछ हुआ है। और कुछ भी नहीं, जैसे कि आपके साथ कभी किसी ने बुरा कर दिया हो या आपने कभी किसी के साथ अच्छा कर दिया, वो बात बता दीजिए। हाँ बुरा तो जैसे तो होबे करता है, मैंने जैसे कि मान ली केस मुकदमा होबे करता है, लड़ाई झगड़ा होबे करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि जो जिंदगी भर याद रहता है, कुछ ऐसा बात बता दीजिए। हाँ लड़ाई झगड़ा तो होबे करता है, ऐसा तो नहीं हुआ है हमारे साथ। मैंने केस मुकदमा हुआ है लकड़ी खातिर, जंगल के लकड़ी खातिर। जी जी। हाँ ये सब हुआ है। शुरू से बताइए। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं दादाजी बस कुछ खास तो बताया नहीं, बस यही बताना चाहते हैं आपको इनका बात कैसा लगा। तो दोस्तों आज का अपने ब्लॉग यहीं पे ख़त्म